लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए अधिसूचना आ गई। बयान दिया था गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में पहुंचकर, लेकर आएंगे सीए, कोई नहीं रोक सकता। कौन रोकेगा? बहुमत की सरकार है और बहुमत के बल पर आपने इस कानून को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश की है, उस माहौल से कुछ वोट हासिल हो जाएं, इसलिए इतना जोर दिया जा रहा था। बीजेपी को लगता है कि इस सीएए के आने के बाद से पूरे देश में ध्रुवीकरण हो जाएगा। बंगाल जैसे राज्य में बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल के बीजेपी सांसद कई बार प्रधानमंत्री से मिले थे, गृह मंत्री से मिले थे और कहा था सीए लागू कर दीजिए। सीए इधर लागू हुआ, उधर हमारी सीटें बढ़ जाएंगे। बीजेपी को भी लग रहा था कि भाई सीएए ऐसा हथियार है जिसका हम ऐसे वक्त में इस्तेमाल करेंगे जब सारे हथियार हमारे फेल हो जाएंगे। हो यही रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर, उसके बाद महिला आरक्षण बिल, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर कैंपेन चलाया, सबके सब जो प्रोपेगेंडा थे, जो एजेंडा थे, वो धराशायी हो गए। किसी का असर जमीन पर दिख नहीं रहा है, तो अब करें तो करें क्या? इसीलिए अचानक से एक ब्रेकिंग चलवा दी कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं, लग जाइए टीवी के सामने। और प्रधानमंत्री आए नहीं, एक ट्वीट कर दिया सादा सा। लेकिन हुआ क्या? उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा था उसको दबा दिया गया, उसकी खबरों को दबा दिया गया। प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, क्या नहीं कहने वाले हैं, एमएसपी पे बात होगी, सीए पे बात होगी, यही चलता रहा। और फिर सीए को लेकर अधिसूचना आ गई। अधिसूचना का ऐलान होते ही पश्चिम बंगाल बीजेपी ने इसका जश्न मनाया। जश्न बीजेपी मना रही है क्योंकि भाई उसका प्रोग्राम, उसका वादा, उसका इरादा मजबूत सरकार वाला एक पूरा एजेंडा सेट किया जा रहा है। लेकिन इसी का विरोध भी शुरू हो गया है असम में अखिल असम छात्र संघ इसके विरोध में उतर आया। आंदोलन तेज हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इसको हम लागू नहीं होने देंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में विरोध हो रहा है। उसकी एक वजह भी है। लेकिन बीजेपी को यह लगता है और बीजेपी के समर्थकों को यह लगता है कि सीए से सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान है और मुसलमान सबसे ज्यादा विरोध करेंगे और मुसलमान विरोध करने उतरेंगे सड़क पर, बस उसी वक्त हमारा एजेंडा सेट हो जाएगा। पूरा चुनाव हम इसी मोड पर ले आएंगे और इसी तरह से लड़ेंगे कि देखिए सीए आने से मुसलमान कितने परेशान हैं, और एक बहुसंख्यक वोट बीजेपी को मिलने लगेगा। लेकिन हो उल्टा रहा है। मुसलमानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। बहुत संजीदगी के साथ, बहुत खामोशी के साथ वो इस पूरे माहौल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन विरोध पूरे पूर्वोत्तर में हो गया है। उनकी वजह है, वो कहते हैं कि बांग्लादेश की सीमा बहुत करीब है और ऐसे में विरोध की वजह यह है कि बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़ी तादाद में आते हैं यहां पर, और जो बड़ी तादाद में आए हुए हिंदू हैं वो नागरिकता ले लेंगे और फिर यहां के मूल निवासी जो रहने वाले हैं उनकी आइडेंटिटी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। विरोध इस बात का है कि मौजूदा सरकार हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के फिराक में दूसरे देशों से हिंदुओं को भारत में नागरिकता देकर उन्हें यह बसाना चाहती है। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में इस कानून के विरोध में कृषक मुक्ति संग्राम समिति, युवा संगठन असम, जातियाबाड़ी युवा छात्र परिषद और वामपंथी राजनीतिक गठबंधन समूह वाम डेमोक्रेटिक मंच इसका विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ पश्चिम बंगाल, न सिर्फ असम, बल्कि केरल में भी सीए का विरोध कर रहे हैं लोग। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि हमारी सरकार कई बार कह चुकी है कि सीए को हम लागू नहीं होने देंगे। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया। असम में तो पूरी की पूरी जनता वहां उतरी हुई है। हालांकि तमिलनाडु में से लागू नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो तमिलनाडु से आवाजें हैं वो इस बात को बता रही हैं कि वो इसे स्वीकार करेंगे भी नहीं। अभिनेता हैं थालापति विजय, उनका बयान आ गया, स्टालिन का बयान है। लेकिन कुल मिलाकर सीए से
कोई ध्रुवीकरण का माहौल बन जाए। बीजेपी इस फिराक में थी लेकिन वो भी फेल हो गया है। यानी कि बीजेपी का आखिरी हथियार ब्रह्मास्त्र कह दें से फेल हो गया है। मुसलमानों ने प्रतिक्रिया दी नहीं, लिहाजा बीजेपी के अरमानों पर पानी फिर गया।